मित्रों, मैं अखिलेश कुमार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज का हमारा सेशन बहुत ही मस्त होने वाला है और आज हम आप लोगों को रीजनिंग का पहला चैप्टर, जिसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं, क्लासिफिकेशन एनालॉग, जिसको हिंदी में सादृश्यता परीक्षण और वर्गीकरण के नाम से जानते हैं, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो मित्रों, चलिए बिना देर किए हम आपके सामने पहला प्रश्न लेकर आए हैं। देखिए इसमें क्या है। लेखक, प्रकाशक, मुद्रक, संपादक और पाठक। मेरे मित्रों, अब मैं पूछना चाहता हूं कि इसमें सही आंसर क्या है। मतलब कि इन पांचों शब्दों में भिन्न शब्द कौन सा है, ये आपको ढूंढना है। बस बहुत सिंपल सा है, आपको थोड़ा सा सेंस लगाना है। मेरे मित्रों, अगर आप देखेंगे तो लेखक, प्रकाशक, मुद्रक और संपादक और पाठक, अगर किसी भी पुस्तक को लिखने में लेखक की आवश्यकता होती है, प्रकाशक की आवश्यकता होती है, मुद्रक की आवश्यकता होती है और संपादक की आवश्यकता होती है, लेकिन पाठक की आवश्यकता नहीं होती है। पाठक की आवश्यकता कब होती है? जब किताब की छपाई हो जाती है, उसके बाद पाठक उसको खरीदता है और उसको पढ़ता है। तो हमारा भिन्न कौन सा हो गया इसमें? मेरे मित्रों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कौन सा हो गया। कौन सा हो गया? पाठक। इसके बाद मेरे मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इग्लू, झोपड़ी, घर, मकान और कार्यालय। मेरे मित्र, आप इनको ध्यान से पढ़िए, मैं अभी आपको आंसर बताता हूं। देखिए, झोपड़ी रहने के लिए प्रयोग में आती है, घर भी रहने के लिए प्रयोग में आता है, मकान भी रहने के लिए प्रयोग में आता है और इग्लू भी रहने के प्रयोग में आता है। परंतु कार्यालय जो शब्द है, ये शब्द कार्यालय का अर्थ होता है किसी काम करने के स्थान को कार्यालय कहा जाता है। ये इनसे भिन्न है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कार्यालय हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। मेरे मित्र, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पुस्तक, पत्रिका, समाचार पत्र, पुस्तकालय, अलमारी, इसमें आप लोग बताइए क्या होगा, फिर हम आपको इसमें बताते हैं। मेरे मित्र, आप देखिए, पुस्तक, पत्रिका, समाचार पत्र, अलमारी और पुस्तकालय, अगर हम इनको सिंस के हिसाब से देखें तो आप इसमें देख सकते हो तीसरे में ये जो शब्द पुस्तकालय शब्द है, पुस्तकालय शब्द एक ऐसी जगह से होता है जहां पर इन चारों चीजों की आवश्यकता होती है। किस किस की? पुस्तक की आवश्यकता होती है, पत्रिकाएं भी होती हैं पुस्तकालय में, समाचार पत्र भी होते हैं और अलमारी भी होती है, लेकिन पुस्तकालय इन सबसे भिन्न है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पुस्तकालय हो जाएगा। राइट आंसर पुस्तकालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिटार, संगीत, पियानो, हारमोनियम, बांसुरी। मेरे मित्रों, आप क्वेश्चन देख के समझ ही चुके होंगे। गिटार, बांसुरी, पियानो, हारमोनियम और संगीत,
संगीत शब्द जो है वो अलग है, जबकि गिटार को भी बजाया जाता है, हारमोनियम भी बजाया जाता है, बांसुरी को भी बजाते हैं, पियानो भी बजाते हैं, लेकिन संगीत को हम गाते हैं, इसलिए ये हमारा भिन्न शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पेड़, जड़, तना, पत्ती, फल। अब इसमें क्या होगा? अब देखिए, जैसे अभी हमने आपको पुस्तकालय वाला समझाया था उसी तरीके से ये भी है। पेड़ जो है, पेड़ के लिए क्या आवश्यकता होती है? जड़ की आवश्यकता होती है, तना की आवश्यकता होती है, फल भी आते हैं और पत्तियां भी होती हैं। ये पेड़ क्या है? ये एक अलग ही विषय है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? हमारा राइट आंसर हो जाएगा पेड़। मित्रों, छठा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है? कोयल है, कबूतर है, पक्षी है, कौवा है, तोता है। मेरे मित्रों, कोयल एक पक्षी का नाम होता है, कबूतर एक पक्षी का नाम होता है, तोता एक पक्षी का नाम होता है, कौवा एक पक्षी का नाम होता है। पक्षी एक स्वयं एक पक्षी है, ये एक भिन्न शब्द है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा छठे का? तीसरा आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमें लग रहा है आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे मित्रों लाइक जरूर करते जाइएगा। लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो जैसा भी लगा हो आपको कमेंट जरूर करिए। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपको इसी तरीके से अन्य वीडियो भी देते रहते हैं, और अलग अलग टॉपिक पे हम वीडियो बनाते हैं शिक्षा से रिलेटेड। मेरा मानना है कि शिक्षा ही सर्व धन प्रधान है। अगर हमारे पास शिक्षा है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, अगर हम शिक्षित हैं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए शिक्षा के प्रति आप लोग थोड़ा ध्यान दें और पढ़ाई को थोड़ा मन से करें। मेरे मित्रों, आपको समझ में आ चुका होगा कि इसका राइट आंसर पक्षी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुर्सी, चटाई, टेबल, पलंग, स्टूल। मेरे मित्र देखिए, ये क्या कहना चाहता है। मैं आपको राइट आंसर अभी बता रहा हूं, आप देखिए। कुर्सी, चटाई, टेबल, पलंग, स्टूल। मेरे मित्र, कुर्सी भी लकड़ी से बनती है, स्टूल भी लकड़ी से बनता है, पलंग भी लकड़ी से बनता है, टेबल भी लकड़ी से बनती है, परंतु चटाई चटाई नहीं बनती है। चटाई घास फूस से तैयार की जाती है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? चटाई। व्यापारी, विक्रेता, हाकर, वकील, दुकानदार। बताइए इसमें कौन सा राइट आंसर है? व्यापारी, विक्रेता, हाकर, दुकानदार और वकील। मेरे मित्र, ये सभी प्रत्यक्ष व्यापार की श्रेणी में आते हैं। ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। और वकील जो होता है ये एक प्रत्यक्ष व्यापारी नहीं होता है, ये एक प्रोफेशनल होता है, इसलिए ये इनसे भिन्न होता है, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
मेरे मित्र, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अखबार, रेडियो, टेलीविजन, फ्रिज, कंप्यूटर, इनमें कौन सा राइट आंसर होगा? मेरे मित्र, अखबार, रेडियो, टेलीविजन, फ्रिज, कंप्यूटर। देखिए, रेडियो भी इलेक्ट्रॉनिक होता है, टेलीविजन भी इलेक्ट्रॉनिक होता है, और कंप्यूटर भी इलेक्ट्रॉनिक होता है, फ्रिज भी इलेक्ट्रॉनिक होता है। अखबार के इलेक्ट्रॉनिक होता है? नहीं होता है। इसीलिए ये क्या हो गया है? नमे का पहला। यही हमारा राइट आंसर होगा। इसको हम इस तरीके से अखबार पे भी टिक कर सकते हैं, लेकिन इसका एक और आंसर हो सकता है। वो कौन सा होगा, मैं अभी आपको बताता हूं। देखिए मेरे मित्र, क्या होता है, अखबार में भी न्यूज़पेपर न्यूज आती है, रेडियो पे भी न्यूज आती है, टेलीविजन पे भी न्यूज आती है, कंप्यूटर से भी न्यूज को देखा जा सकता है, परंतु फ्रिज से नहीं देखा जा सकता है। तो हम इसमें दो दो ऑप्शन हमारे इसमें भिन्न नजर आ रहे हैं। देखिए, अखबार भी न्यूज़पेपर से संबंधित है, न्यूज से संबंधित है, न्यूज से संबंधित है, रेडियो भी न्यूज से संबंधित है, टेलीविजन भी न्यूज से संबंधित है, कंप्यूटर भी न्यूज से संबंधित है। कंप्यूटर को भी हम यूट्यूब से कनेक्ट करके या अन्य किसी माध्यम से कनेक्ट करके न्यूज को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। रेडियो से भी हम न्यूज को सुन सकते हैं, टेलीविजन से भी हम न्यूज को देख सकते हैं, परंतु फ्रिज हमारा भिन्न है। इसलिए हम इसको, इसके दो आंसर हो सकते हैं। मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर अखबार ही होना चाहिए, क्योंकि ये कागज से निर्मित होता है और ये सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं। लेकिन इसके दो आंसर हो सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। दसवें का आंसर बताइए। शेर, भालू, चीता, कुत्ता, भालू, सियार। शेर, चीता, कुत्ता, भालू, सियार। बताइए कौन सा सही है? पांचों जानवर है। बहुत अच्छा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए मित्रों, शेर जंगली जानवर होता है, चीता भी जंगली जानवर होता है, सियार भी जंगली जानवर होता है, भालू भी जंगली जानवर, लेकिन कुत्ता पालतू जानवर होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, भारत, जापान, यूरोप, नेपाल, रूस। बताइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जी हाँ मित्रों, बताइए। चलिए मैं बताता हूँ। भारत, जापान, यूरोप, नेपाल और रूस। आपको यहाँ पे देखिए, ये चार को चार जो आपको लग रहे हैं,
ये देश हैं, सॉरी, देश हैं, परंतु ये यूरोप क्या है, ये महाद्वीप है। ये महाद्वीप है। तो इस तरीके से ये इनसे भिन्न है, ये देश है, ये महाद्वीप है। नेक्स्ट को क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई। कुछ समझ में आया आप लोगों को? चलो मैं बताता हूँ आपको। जनवरी में 31 दिन होते हैं, आपको भी मालूम है। मार्च में 31 दिन होते हैं, आपको भी मालूम है। अप्रैल में 30 दिन होते हैं। जुलाई में 31 दिन होते हैं। मई में 31 दिन होते हैं। अब भिन्न कौन हुआ महोदय? कौन सा हुआ जी? अप्रैल। तो आंसर, राइट आंसर क्या हो गया आपका? अप्रैल। ओके। आलू, प्याज, गाजर, मूली और गोभी। बताइए कौन सा इसका राइट आंसर? आलू, प्याज, गाजर, गोभी, मूली, कौन सा है भैया इसका राइट आंसर? बताइए। चलिए मैं बताता हूँ आपको। आलू कहाँ मिलता है हमें? आलू हमको मिलता है जमीन के अंदर। प्याज में कहाँ मिलता है? जमीन के अंदर। गाजर हमें कहाँ मिलता है? जमीन के अंदर। गोभी हमें कहाँ मिलता है? जमीन से ऊपर। और मूली हमें कहाँ मिलता है? जमीन के अंदर। तो मेरे मित्र, ये कहाँ है? ये लीज, ये हमें कहाँ मिलता है जी? ये मिलता है हमें जमीन के अंदर। ये कहाँ मिलता है? जमीन के अंदर। ये कहाँ मिलता है? जमीन के अंदर। मूली कहाँ मिलती है? जमीन के अंदर। और गोभी कहाँ मिलती है? जमीन से ऊपर। भिन्न कौन सा हो गया? गोभी महोदय जी, गोभी। हमारा राइट आंसर गोभी। मेरे मित्र, मैं आप लोगों को एकदम बंगू बना दूंगा, बंगू। रीजनिंग में बंगू हो जाएंगे आप लोग। बस मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है हमारे यहाँ पे, अभी हम थोड़ी व्यवस्था
कर रहे हैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी स्टूडियो बनाएंगे, पूरा पूरा स्टूडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए, टेंशन मत लें आप लोग। देखिए बुक, अलमारी, अलमार, मैगजीन, लेटर, नोवेल। अब इसमें कौन सा होगा, कौन सा होगा जी बताइए। देखिए अब इसमें क्या होगा, चलिए मैं बताता हूँ आपको। बुक किसके काम में आती है, रीडिंग के। अलमारी किसके काम में आती है, बुक्स को रखने के। तो ये क्या हो गया है, ये इक्विपमेंट हो गया है। मैगजीन किसके काम आती है, रीडिंग के। लेटर रीडिंग, नोवेल रीडिंग। भिन्न क्या हो गया, अलमारी। क्या हो गया जी, अलमारी। राइट आंसर क्या हो गया हमारा, अलमारी। किचन, कुक, कुक, चाइल्ड, कफ। बताइए, कैटिन, कैटिन, कुक, पुक, कफ, चाइल्ड, कौन सा होगा। मेरे भाई, कैटिन, कफ, कुक, पुक और चाइल्ड। अगर हम एक चीज को ध्यान देंगे तो ये जो है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये बच्चों के नाम है। और जबकि कुक बच्चों में नहीं आता, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर। राइट आंसर हमारा हो जाएगा कुक। आज वीडियो कुछ बड़ी हो रही है, इसलिए हम यहीं तक रखते हैं। इसका नेक्स्ट भाग हम कल डालेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।